हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स के यूनिट 4 चैप्टर 8 क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मीनिंग होता है त्रिभुज के भुजाओं का मापन करना। मापन दैट मीन्स वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। अब भुजा भुजा से क्या हम लोग का तात्पर्य रहेगा? भुजा त्रिभुज में त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। और भुजा किसको बोलते हैं या फिर कैसे दिखता है उसको मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूँ आपको। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस। हाँ, चलो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि भुजा किसको बोलते हैं, है ना। पेज को थोड़ा बड़ा करने दो। हम्म इसको हम नाम दे देंगे ABC। ये इसको ये जहाँ पास ऐसा चिन्ह लगे रहता है, ये वाला चिन्ह, ये डिनोट करता है 90 डिग्री को। ठीक है ना। ये चिन्ह डिनोट करता है 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर जो कोण बना है, जो एंगल है, वो 90 डिग्री का है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं भुजा। तो त्रिभुज में अपने को पता है कि कितने त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये भुजा कौन कौन सी है। त्रिभुज ABC में भुजा कौन कौन सी है? AB, BC और CA। अब इन भुजाओं के नाम होते हैं, मतलब इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि AB को बोला जाता है परपेंडिकुलर लंब, BC को बोला जाता है बेस आधार, और फिर CA को बोला जाता है आपका हाइपोटेनस, कर्ण बोला जाता है। इसको मैं आप लोग को अब इसमें डिनोट करके बता देता हूँ कि कैसे कहाँ पर है सब चीज़। जैसे कि AB, ये हो गया आपका AB, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। ठीक है। बेस BC, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका बेस। AC, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। हिंदी में लंब, आधार और कर्ण बोला जाता है। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के फॉर्मूला होते हैं, जिनकी सहायता से हम इन भुजाओं का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैं फार्मूला आप लोग को बताता हूँ।
पहले अपन सॉरी पहले हम त्रिभुज को ये नीचे ला लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी जाए फॉर्मूला को समझने के लिए। जस्ट इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लिए, अब इसको नीचे लाते हैं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। पहला फॉर्मूला जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा मतलब कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक, इसको हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण। और इसको और कैसे लिखा जा सकता है? परपेंडिकुलर आपका क्या है? ए बी, और इसमें बेस क्या है? बी सी। ठीक है, वैसी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। इसको और हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बटा कर्ण। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? बी सी बाय ए सी। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया, ये ए सी है। फिर उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि लंब बटा आधार। और इसको हम कैसे कहते हैं? लंब क्या है अपना? परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ए बी। और बेस क्या है? बी सी। ठीक है, इसके बाद तीन फॉर्मूले और होते हैं जो इनके अपोजिट होते हैं। जैसे कि आप इसको कर्ण बटा लंब कर दोगे तो वो कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है। कर्ण बटा आधार कर दोगे तो वो सेक का फॉर्मूला होता है। आधार बटा लंब कर दोगे तो वो हो जाता है कॉट का फॉर्मूला। तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। और इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी, ए सी बाय ए बी। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनस बाय बेस। इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। और इसका फॉर्मूला मतलब इसको और अलग से कैसे लिख सकते हैं? ए सी बाय बी सी। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, लास्ट फॉर्मूला कॉट थीटा। ये होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब कि आधार बटा लंब। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? बी सी बाय ए बी। ठीक है, ये 6
ये आपको फॉर्मूला होते हैं। इसके बाद हम इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन है, if in a right angle triangle ABC, angle B is a right angle, then find the value of sin A, cos C and tan A। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट दी वैल्यू दिया गया है। ए सी इज इक्वल टू दिया है 5, ए बी इज इक्वल टू दिया है 3 और बी सी इज इक्वल टू दिया है 4। ए सी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 3 और बी सी इज इक्वल टू 4। हम लोग को फाइंड क्या करना है? tan A, cos C और tan A का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए रुको, मेरे को पहले कलर चॉइस कर लेता हूँ। हाँ ओके, तो पहले ट्रायंगल बनाने से पहले ये चीज़ समझा दिया रहता हूँ कि यहाँ पर बोला गया है ए बी सी में जो एंगल बी है इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग होता है, अरे सॉरी, राइट एंगल का मीनिंग होता है 90 डिग्री। मतलब जो आपका कोण बी है वो समकोण है, वो क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री आपका बना रहा है। तो हम उसको 90 डिग्री पे रखेंगे, जैसे ऐसे। ये ये हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। एंगल बी इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का क्या चिन्ह होता है? ये आपका 90 डिग्री का है। और इसमें वैल्यू क्या क्या दे दिया गया है आपको? ए सी का वैल्यू दिया है 5, ए बी का वैल्यू दिया है 3, बी सी का वैल्यू दिया है 4। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ट्रायंगल बनाने बोला है ये वो हो गया। अब इसके बाद हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमको कौन सा वैल्यू पहले फाइंड करना है? साइन ए का, है ना। साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कि पहले साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हमको साइन ए के अप्रॉक्स में, मतलब साइन ए को ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है वो देखना है। तो मैं पहले ड्राइंग को कॉपी कर लेता हूँ। अपना साइन, मतलब इसमें जो है साइन ए से रिलेटेड
इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये मुड़ता नहीं है क्या? ओके, ये मुड़ता नहीं, मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा। ओके, साइन ए से रिलेटेड अगर अपने को डायग्राम, यही डायग्राम रहेगा, बस इसको देखेंगे कैसे मैं बता रहा हूँ। ये ये इस प्रकार से दिखेगा ताकि आप लोग को आसानी जाए समझने में। वो जो डायग्राम है ना, वो रोटेट हो गया है। हम्म, इसका नाम दे देता हूँ मैं, ऐसे देखो। तो ये डायग्राम बस रोटेट हो गया है। ये जो था वो इधर रखा, ये है, ये इस साइड गिर गया है, ऐसे गिरा तो ये ऐसे बन गया। तो ये क्या हो गया, ए बी और सी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब साइन ए के पर्सपेक्टिव में आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? साइन ए के पर्सपेक्टिव में आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पास, ये हो गया बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हमारा ए सी। तो ये बताया जाए कि बी सी और ए सी का वैल्यू क्या है। बी सी का वैल्यू क्या था यहाँ पास 4, ए सी का वैल्यू क्या था 5। तो ये हमारा साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसी प्रकार से कॉस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले यहाँ पास कॉस सी लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब कि आधार बटा कर्ण। तो हम लोग को फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा कॉस सी के पर्सपेक्टिव में। अब कॉस सी के पर्सपेक्टिव में कैसा डायग्राम बनेगा, ये वाला जो यहाँ पास है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। डुप्लीकेट, ओके। ये है हमारा कॉस सी के पर्सपेक्टिव से डायग्राम। तो इसमें अब हमारा बेस क्या है, बेस है बी सी, ये बेस है। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू क्या है 4, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, के बाद tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा का फॉर्मूला। इसके बाद tan ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटा आधार। तो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, पहले वाले की तरह। ये क्यों, क्योंकि ये tan ए के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में है, और tan ए के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पास tan ए के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पास आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और बेस हो जाएगा ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बेस है ए बी। बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 4, ए बी का वैल्यू है 3। तो ये है आपके tan ए का आंसर। नोट पॉइंट ये है कि आपको जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पास बोल दिया tan ए, तो ए के रिस्पेक्ट में आपको डायग्राम बनाना है। साइन ए बोला तो ए के रिस्पेक्ट में डायग्राम बना, सी बोला कॉस सी तो सी के रिस्पेक्ट में बना।
अब ये डायग्राम को मैं इसलिए बनाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि इससे आपको कन्फ्यूज़न मत हो। काम एक ही डायग्राम में हो सकता है, जैसे कि ये वाला जो अपना डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम इसी से ही काम हो सकता है। पर अभी बेसिक चल रहा है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम एक जो चीज़ पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दें, ताकि हमारा बेस जो है क्लियर हो जाए। बस, बाकी आज का एक्सरसाइज इसी में कंप्लीट हुआ। 3 और क्वेश्चन है, उसको आप बना के देखिए, और नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। थैंक यू।